हेलो एवरीवन, यहाँ पे जो है ये एपी का सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको बना के हमें दिखाना है। ठीक है, रोक दीजिए वीडियो को और बना के ट्राई कीजिए कि आपसे बनता है या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान के साथ साथ थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। देखिए 4/5 कॉमा ए कॉमा 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है। ठीक है, कोई एपी के श्रेणी से जो है लगातार 3 को पद उठा लिया है। तब कहता है इसमें ए का वैल्यू क्या होगा। जरा गौर कीजिए, जैसे मान के चलिए एपी है कोई 1 2 3 4 5 6, ये एपी कोई श्रेणी है। ठीक है, इसमें से जो है कहीं से लगातार मतलब ये तीनों उठा लिया है या ये तीनों, मतलब कोई श्रेणी है उसमें से लगातार 3 को पद उठा लिया है। अब 3 को पद उठा लिया है, तब कहता है इसमें ए के जगह पे कितना वैल्यू होगा आपको बताना है। अब जरा गौर कीजिए, हमें इस क्वेश्चन को बनाने से पहले छोटी छोटी बात को ध्यान रखना। अब देखिए, मान के चलिए ये कोई श्रेणी है, तो आपको पता है कि सार्वधान्तर जब हम निकालते हैं तो अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब कोई भी एक आगे वाला लेते हैं उसमें से पीछे वाला घटा देते हैं। तो सार्वधान्तर जो होता है किसी भी एपी में से कितना बार भी निकालने पर अगर वो एपी में है तो सार्वधान्तर हमेशा इक्वल आएगा। मान के चलिए हम इस दोनों का सार्वधान्तर निकाले तो अगला पद माइनस पिछला पद 3 - 2 कितना आएगा 1। अब मान के चलिए इसका निकाल लेंगे तब क्या होगा 5 - 4 कितना आएगा 1। मतलब अगर हमें 3 लगातार एपी दे दी, 3 एपी है, कोई एपी का ये श्रेणी है, नंबर है, पद है, इसमें से 3 को उठा के हमें दे देता है, तब पूछता है कि बीच वाला मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पे 5 है ना, तो अगर इस तीनों में से 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 1, या 6 में से जो है 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। मतलब इसमें से घटा के इसको और इसमें से इसको घटा के दोनों को हम बराबर में रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि 4 - 5 बराबर 6 - 5। ये रूल आप समझे कि नहीं, कि एपी के कोई भी जो है अगर श्रेणी में से पद निकाल दिया गया है तो अगला में से पिछला फिर उससे अगला में से पिछला दोनों बराबर ही होता है, क्योंकि सार्वधान्तर तो हमेशा बराबर आता है। तो इस रूल के हिसाब से हम इस सवाल को इजीली बना पाएंगे। 3 को उठा लिया है कहीं से, पूरा एपी का श्रेणी नहीं डाला हुआ है, लेकिन 3 को लगातार कोई पद उठा लिया है। तो हम क्या करेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद करके जो हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि सार्वधान्तर तो इक्वल होता है। तो मान के चलिए हमें ये डाला हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, प्रश्न के अनुसार जो है सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखेंगे कि a - 4/5 कि इस पद में से इस पद को घटाएंगे। अगर ये श्रेणी है, मान के चलिए 2 आएगा, तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो श्रेणी है एपी का तो 2 ही आना चाहिए, मतलब हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बराबर 2 - a, इतना तो आप समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे ए को हम एज इट इज छोड़ते हैं, और ये वाला ए जो है दाहिने भाग से बाएं भाग जैसे ही लाएंगे, माइनस में है तो कौन चीज में हो जाएगा, प्लस में ए। अब देखिए यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +4/5। समझिए गौर से, ए था यहीं पे, इस ए को हम इस साइड लाए हैं तो ये माइनस ए वाला जो है यहाँ से यहाँ उठ के आया है तो प्लस में हो गया, 2 वहीं पे है, और इस वाला को हम इस साइड भेजे तो ये भी माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। ए कितना हो जाएगा 2a बराबर 5, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और 5 का लघुत्तम कितना होगा 5। अब देखिए 1 कान कितना और पढ़ेंगे तो 5 आएगा 5 बार, तो 5 दूनी के 10, 5 एकान 5, तो 4 एकान 4। अब देखिए 2a एज इट इज रहेगा बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा 14/5, 14/5। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2a एज इट इज रहा बराबर, सॉरी इस 2 को जो है ना हम भेजते हैं, शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, देखिए बराबर 14/5, और ये 2a इस दोनों के बीच में गुना है, गुना में से जैसे ही एगो टर्म को रखेंगे दूसरा टर्म बट्टा में वाला में चल जाएगा, तो 2 यहाँ पे आगे ए का मान काटिए, यहाँ से काटने का मान है तो 2 × 7 = 14, तो ऊपर में बचा 7 और नीचे में बचा 5, तो ए का जो वैल्यू होगा वो 7/5 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हमेशा ध्यान पूर्वक बनाना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के जगह पर हमें चेंज करके दे देता। ये क्वेश्चन आप समझे, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन अगर हमें चेंज करके देता, यहां पे रहता क्या चीज, यहां पे दे देता 10m और 14। अब हमें m का वैल्यू निकालना रहता। अब कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, ये कहता एपी के श्रेणी के 3 लगातार पद है। एपी में जो श्रेणी 3 लगातार पद है, मतलब एपी में से निकाल के दिया है लगातार, तो पक्का है कि वो एपी में होगा, वो एपी का श्रेणी एकदम परफेक्ट होगा। जो एपी होता है उसमें श्रेणी जो निकाल लेंगे लगातार 3 को हम, तो फिक्स है कि उसमें सार्वधान्तर होगा, तभी तो एपी है वो।
कोई एपी रहा है तो एपी रहा है तो मतलब सार्वंतर उसका सबका इक्वल होगा। तो हम वही ट्रिक लगा के कि अगर हम एपी के श्रेणी में से 3 लगातार पद निकालते हैं तो एपी में होगा वो, तो उसका सार्वंतर तो बराबर होगा, वही रूल से हम इसको बनाएंगे। तो m अगला पद माइनस पिछला पद 10, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब जो है बराबर, अगर हम 14 में से m को घटाएंगे तो कितना आएगा, जितना इसमें से घटाने पर आएगा, 14 माइनस m। ये आप समझे कि नहीं? मान के चलिए 4, 6, 8 ये कोई एपी का श्रेणी है, तो अगर हम इसका सार्वंतर निकालेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 2, या 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 नहीं आएगा। तो इसमें से इसको घटा के इसमें से दोनों को बराबर नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्योंकि एपी में जो है सार्वंतर बराबर होता है। इस ट्रिक से हम इस सवाल को बना पाते हैं। अगर ये सब आपको दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये सवाल साफ से नहीं बनेगा। अब चलिए m एज इट इज रहेगा, ये वाला m माइनस में है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर 14। ये 10 माइनस में है तो यहाँ पे आएगा तो कौन चीज में हो जाएगा प्लस में, m कितना हो जाएगा 2m, दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 24। इतना क्लियर? अब देखिए m को एज इट इज रखेंगे, यहाँ से भी आप काट सकते हैं, 2 1 2 और 12 दूनी के 24, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम बट्टा में लाएंगे। ये बट्टा में कैसे जाता है, अगर कोई चीज गुना में है, अब बराबर के इस साइड कोई नंबर है तो गुना वाला नंबर को अगर आप इस साइड शिफ्ट करोगे तो वो भाग में हो जाता है, मतलब बट्टा में आता है। मैं जैसे यहाँ पे 2 x को रखेंगे तो 2 चल जाएगा करा बट्टा में, या 2 को रखेंगे तो x आ जाएगा करा बट्टा में। अब देखिए 12 2 से काटिएगा तो 12, तो m का वैल्यू कितना आया 12 यहाँ पे। अब आप यहाँ पे m के जगह पे 10 था, m के जगह पर आएगा 12 और एक 14 है। अब घटा के देखिए सार्वंतर इक्वल आएगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 और 14 में से 12 जाएगा तो 2। आई होप ये वीडियो से जो आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कम से कम लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल ऑफ यू, गुड लक।